इस शहर को उत्तर बिहार की राजधानी कहा जाता है। लीची यहाँ की पहचान है, तो यहाँ की लहठी के बगैर शादी में दुल्हन के श्रृंगार को अधूरा माना जाता है। आजादी के आंदोलन में शहीद खुदीराम बोस इस शहर की शान रहे, तो आजाद भारत में जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ की पहचान रहे। वैसे 90 के दशक में मुजफ्फरपुर अपराध के लिए ज्यादा चर्चित रहा। फिलहाल मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से जेडीयू के कैप्टन जय नारायण निषाद सांसद हैं। 2009 की जीत को जोड़कर निषाद इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं। निषाद से पहले जॉर्ज फर्नांडिस सांसद हुआ करते थे। पिछले चुनाव में नीतीश से अनबन के बाद जॉर्ज निर्दलीय लड़े, लेकिन 5वें नंबर पर आकर सिर्फ 22,000 वोट मिले। मुजफ्फरपुर लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 3 पर जेडीयू का कब्जा है। इस बार कैप्टन जय नारायण निषाद का चुनाव लड़ना तय नहीं है। माना जा रहा है कि निषाद इस सीट से अपने बेटे अजय के लिए बीजेपी का टिकट चाह रहे हैं। जेडीयू से गणेश भारती, पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी, नरेंद्र पटेल, शाह आलम शब्बू समेत आधे दर्जन दावेदार हैं। वहीं जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हरेंद्र कुमार लालू की पार्टी से लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि तालमेल की तस्वीर साफ होने के बाद ही उम्मीदवारों के नाम से पर्दा उठ पाएगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है मुजफ्फरपुर में, जहां की शाही लीची दुनिया भर में मशहूर है। यहां पर मुजफ्फरपुर की शाही जनता है और तमाम नेता मौजूद हैं जो इस नुक्कड़ बहस में शामिल होने के लिए आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार में मंत्री और काफी वरिष्ठ नेता है जेडीयू के रमई राम जी से। इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री में क्या मुद्दा है और आपकी तरफ से कौन हो? इस देश में 2 अभी पार्टियां जो नियम के अनुसार कानून के विधि सम्मत बड़ी पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दोनों अपना घोषणा कर सकती है कि मैं अपना उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए रेस में ये छोड़ रहा हूँ, लेकिन अन्य पार्टियां जो स्थानीय पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, उनको ये कहने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इसका मतलब आपकी पार्टी जोड़ तोड़ में विश्वास करती है। अगली जो भी सरकार, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप जोड़ तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि आप तो अकेले बहुमत में आएंगे। बहुमत नहीं मिलती है तो जोड़ तोड़ से बनती है, ये जो तालमेल से बनती है। आपकी तरफ से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या आप बीजेपी को भी समर्थन दे सकते हैं? क्या कांग्रेस को भी समर्थन दे सकते हैं? हम तो किसी को नहीं दे सकते हैं। समाज आएगा, जो हमारे दल के चुनेंगे, हमारे शीर्ष नेता विचार करेंगे और जब सबकी राय होगी उसको हम प्रधानमंत्री में सम्मति देंगे। ये हमारा करना। आप इस बार क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? हाजीपुर से लड़ेंगे। क्या आपके नेता ने इसके लिए हामी भर दिया है? ये आपको बताना मुझे जरूरी है क्या? हम जनता को बताएंगे। ये काफी दिलचस्प है कि रमई राम जी मंत्री हैं और इन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने अभी तय नहीं किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर भी अभी चुप है। हम बात करते हैं बीजेपी के नेता से, जो बताएंगे कि इन्होंने अभी कहा रमई राम जी ने साफ तौर पे कि वो बाद में तय करेंगे किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री। आपकी नजर में आपके नेता नरेंद्र मोदी है, लेकिन उस नेता को नहीं मानने के लिए ये गठबंधन टूटा है। इसका नुकसान क्या आपको होगा इस बार? देखिए, ये वोट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। आज के संदर्भ में नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ गया कि अब जिस कांग्रेस की थाली को परोसना चाह रहे थे अपने आप को, कांग्रेस ने भी उनको धक्का दे दिया है। अब कांग्रेस आरजेडी और लोजपा के साथ गठबंधन में ज्यादा इंटरेस्ट रख रही है। अब नीतीश कुमार जमीन पे आ गए हैं। हमारे सम्मान आपको नुकसान होगा इसका गठबंधन टूटने का? जी, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगी। बीजेपी अकेली 40 सीट है बिहार में, 38 से 40 सीट पे विजय प्राप्त करेगी। एकदम इसमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। नरेंद्र मोदी की हवा पूरे देश में बह रही है। यह कोई भी बात बोल दे, मीडिया है आपकी सुर्खी में आने के लिए सब व्याकुल रहता है। हम व्याकुल नहीं है। कई दिन से नीतीश खत्म हो गया। इनको अपने बेचैनी है कि नीतीश कुमार कैसे मेरे पास में चल रहा है। नमक क्या है? नमक कुछ नहीं है। नमक मीडिया नमक पैदा किए हुए है, जनता में नमक कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। आपकी नजर में फिर नमो नहीं तो क्या नीतीश कुमार है प्रधानमंत्री पद के लिए काबिल? नीतीश कुमार अभी नहीं है, लेकिन समय आते आते आपको खुद दिखाई पड़ेगी कि नीतीश कुमार है कि नहीं है। आपको लगता है आप पार्टी के हैं, आपकी जमीन कितनी तैयार है इस बार लोकसभा चुनाव में और किसको नुकसान पहुंचाने?
देखिए, एक देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है और देश की जनता त्राही है इन पार्टियों से, कांग्रेस भाजपा से, बाकी क्षेत्रीय दलों से। एक विकल्प चाहती थी, खोजती थी, दिल्ली में करके दिखाया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता पूरा का पूरा एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में लड़ी है, खड़ी है और जनता एकदम एक तरफ से अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मान के वो देश में एक नया विकल्प देगी और पूरा का पूरा व्यवस्था बदलेगा। व्यवस्था बदलेगी। एलजेपी के है, आप बताइए कि आपकी पार्टी ने तो अब तक तय ही नहीं किया है कि वो किसके साथ जा रहे हैं। नहीं, मेरी पार्टी का जो मानसिकता है और जो उसका मैनिफेस्टो है वो तय है। यह देश का मिजाज सेकुलर मिजाज है और सेकुलर मिजाज की ताकत एक साथ एकजुट होकर और सेकुलर ताकत के अगुवाई वाले ही लोग सरकार बनाएंगे। और जो ये जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का जो 6-5 का जो खेला चल रहा है, यह सांप्रदायिकता का खेल जो है आरएसएस के द्वारा खिलाया जा रहा है। और आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनका भोजन जो है वह नीतीश जी के एक अन्य मार्ग में होता है। पूरे इतिहास मालूम है मीडिया को, लोगों को मालूम है। इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर ये लोग 3-5 का खेल कर रहे हैं। चुड़िया नुकिया का जो देहात में खेल होता है वही खेल कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? या बीपी सिंह रहे हों, चाहे ये लालू यादव, मुलायम सिंह, ये रामविलास पासवान या नीतीश कुमार, इनका जब तक अपना स्वार्थ रहता है तब तक तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक नहीं रहती है। और जिस दिन इनका पूरा का पूरा स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो यह भारतीय जनता स्वार्थी आप कहना चाहते हैं? ये माने अब पूर्णतः 100% अवसरवाद है। माननीय मंत्री जी जो अभी बता रहे थे उसमें कि हम लोग 2014 का जो चुनावी मुद्दा होगा वो मुजफ्फरपुर के लिए मुद्दा क्या होगा, पहले बात। दूसरी चीज है कि अगर चुनावी घोषणा करते हैं तो वो बजाते उनका एक घोषणा पत्र हो और घोषणा पत्र हस्ताक्षर के साथ हो ताकि वो जीते और जनता के लिए काम नहीं करती है कोई भी दल तो फिर वहाँ जनता पूछ सके उनसे जो आपके हस्ताक्षर किया हुआ मैनिफेस्टो है और आप काम नहीं कर रहे हैं तो इस पद के लायक आप नहीं है। ये स्पष्ट होनी चाहिए। मंत्री जी रमई राम जी इस पूरे बहस से बीच में ही छोड़कर चले गए। लगता है उनको काफी गुस्सा आ गया था। आम जनता काफी सवाल के साथ है। कोई भी पार्टी कहती है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए और गरीब को हम मतलब ऊपर पहुंचाना चाहते हैं। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब बच्चा को, चाय बेचने वाले बच्चे को ऊपर के लिए भेजने के लिए संकल्प लिया है। मेरा क्वेश्चन यह है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने 2005 में सच्चर समिति रिपोर्ट लाया मुसलमानों के लिए कि भैया जो अल्पसंख्यक है मुसलमान को इस तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ नंगा किया कि मुसलमान के यहाँ शिक्षा 0 है। भैया तो कांग्रेस फिर जो आज जो सेकुलर की बात करके मुसलमानों से वोट लेना चाहती है वो क्यों देगी भैया, किस वजह से देगी? क्योंकि वो इंसान सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। सच्चर समिति में 0 साबित किया कि एजुकेशन उनका 0 है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या आज तक मुसलमानों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था की? और दूसरा क्वेश्चन मेरा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, वो इसलिए इस टाइम में बनाया गया है कि भाई चलिए ये मंदिर का जो मसला है उसको लेकर के उनको आगे प्रमोट किया गया है। लेकिन हम कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद होकर के वो क्यों ये करेंगे? भाई हम कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर 12 लाख मंदिर है, उसके वो अध्यक्ष मंदिर का सबसे अच्छा सेवा कर पाएंगे। ये सिर्फ वोट के लिए पूरे देश को जो है बांट रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। इसलिए मेरा पूरा निवेदन पूरे नौजवानों को, पूरे देशवासियों से निवेदन है कि भाई आप जो है आम आदमी पार्टी के साथ आए और वोट करें और केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाए। मेरे भाई जहाँ तक बात है, द बेस्ट शुड मैन बी द पीएम ऑफ इंडिया। हमारे देश भारत का जो सबसे बढ़िया आदमी उसको पीएम बनना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है। और सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये हम सब अच्छी तरीके से जान रहे हैं, कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए।